नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष संसाधन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला था व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा था सामुदायिक संसाधन, तीसरा था राष्ट्रीय संसाधन और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, जिसमें पहला है संभावी संसाधन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संभावी संसाधन यानी जिसको अभी उपयोग किया नहीं जा रहा है लेकिन उपयोग करने की संभावना है, यानी भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो। तो देखिए, वैसे संसाधन जिसकी उपलब्धता मौजूद हो, यानी कहने का मतलब कि वो संसाधन जो है से हमारे संसार में मौजूद है लेकिन अभी उसका इस्तेमाल जो है से वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? संभावी संसाधन, यानी उपयोग करने की संभावना है। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन है, वैसे संसाधन जिसकी उपलब्धता मौजूद हो लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया गया हो। यानी कहने का मतलब कि वैसे संसाधन जिसकी उपलब्धता मौजूद हो लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया गया हो, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में पाए जाने वाला पवन और सौर ऊर्जा, यानी कहने का मतलब कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा भंडार है, वहाँ पे जो है से उपयोग करने की संभावना है लेकिन अभी उसका उपयोग जो है से नहीं किया जा रहा है। तो जिन संसाधनों को उपयोग करने की संभावना हो भविष्य में, उसे क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। यहाँ पे बी में यानी दूसरा में है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन बोलेगा तो वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण मतलब होता है खोज या जांच पड़ताल। तो कहने का मतलब कि वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण का मतलब होता है कि जांच किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण मतलब है कि खोज किया जा चुका है, जांच पड़ताल किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता के मतलब है कि इसका उपयोग में कैसा गुण है, उपयोग की दृष्टि से जो है इसका कैसा गुण है, इसका भी खोज जो है से किया जा चुका है और कितनी मात्रा में उपयोग करना इसकी भी खोज हो चुका है लेकिन अभी उसको उपयोग में नहीं लाया जा चुका है, तो उसे क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। जैसे आपका नदियाँ हो गया, नदियाँ का भी उपयोग जो है से नदियाँ भी एक विकसित संसाधन का ही रूप है। आपका जंगल हो गया, झीलें हो गया, ये सब क्या है? विकसित संसाधन के ही उदाहरण हैं। अब यहाँ पे चलते हैं सी में। सी में है भंडार संसाधन, यानी विकास के स्तर के आधार पर तीसरा जो संसाधन है वो है भंडार संसाधन। तो भंडार के मतलब होता है कि भंडार यानी स्टोरेज को मतलब होता है भंडार। तो देखिए, भंडार संसाधन बोलेगा तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अनुभव में उसकी पहुंच से बाहर है। यानी कहने का मतलब है कि मानव की आवश्यकता को तो पूर्ति कर सकती है लेकिन कहने का मतलब है कि अभी उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के अनुभव में उसकी पहुंच से क्या है? बाहर है। उसे क्या कहते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वैसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को तो पूर्ति कर सकता है परंतु अभी जो है अभी जो वर्तमान समय में हमारे प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी की पहुंच से क्या है? बाहर है, उसके अनुभव से क्या है? बाहर है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भंडार संसाधन। जैसे आपका हो गया जल। जैसे जल जो है से 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, यानी जल जो है से 2 गैसों का क्या है? यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, यानी हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास अभी वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में, हाइड्रोजन को ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कर सकते हैं। समझ गए? हो गया भंडार संसाधन। यहाँ पे चौथा में डी में संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन है, यह संसाधन भंडार संसाधन का ही हिस्सा है। यानी संचित कोष संसाधन जो है भंडार संसाधन का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की
सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब कि संचित कोश संसाधन बोलेगा तो संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही हिस्सा है, लेकिन इसको तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु अभी इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे हम आपका हो गया जल, अगर देखा जाए तो नदियां में जो जल होते हैं वो जल का उपयोग जो है से भविष्य में हम लोग विद्युत पैदा करने के लिए, यानी विद्युत धारा को उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है से नदियों की जल का जो है से उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो जल का उपयोग जो है से एक तरह से क्या है कि हमारे लिए संचित कोश संसाधन के रूप में होगा। अब यहाँ पे है वन, वन का भी जो है से अधिक भंडार है हमारे संसार में। वन का उपयोग भी जो है संचित कोश संसाधन के रूप में कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में वन का उपयोग भी किया जा सकता है। हालांकि अभी वन का उपयोग हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने जाना विकास के स्तर के आधार पे 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, जिसमें पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोश संसाधन। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद।